जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, हमारे चैनल पे आप सभी के द्वारा भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। आप भी हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग हमें साफ हैंड राइटिंग में लिख करके या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी ना जाने हमारे कितने सवालों के जवाब देते हैं। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। आंटी जी का नाम सविता है और आंटी जी अपना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जनाए। आपको आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ गुरुपा, आपके चरणों में। और संगत जी, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए। गुरुपा ने आज मेरे साथ बहुत सुंदर एक चमत्कार किया है। तो आज शुक्रवार का दिन है, इसीलिए मैं शुक्राना करे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। अभी अभी 10 मिनट में ऐसा हुआ है। तो प्लीज संगत जी, गुरुपा, अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आज कोई दिनों से शुक्राना सुन रहा हूँ। तो एक दिन शुक्राना सुनते सुनते एक आंटी ने बोला है कि दाएं हाथ की तीसरी अंगुली में चांदी का छल्ला पहनने से बीमारी से हम बच सकते हैं। तो मैंने ना उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी बहुत 13-14 सालों से मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ। कोई डॉक्टर दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया। बीमारी ऐसे नॉर्मल है लेकिन कंप्लीट क्यूर नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो दूसरे दिन फिर और एक शुक्राना सत्संग में सुना छल्ले के बारे में, चांदी का छल्ला अंगूठी में पहनने के लिए। फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर आज सुबह और एक शुक्राना सत्संग में आया कि चांदी का छल्ला अंगूठी में पहनने के लिए। तो मैंने ना संगत जी, अभी तो इसको टाल नहीं सकते, क्योंकि 3-4 बार करके मेरे पास ये शुक्राना सत्संग आया है। गुरुपा की आशीर्वाद और कृपा से गुरुपा ने भेजा है मेरे पास। तो मैंने मार्केट जाके बनवा के ले आया। तो अभी शाम को अभी 6 बजे मैं पूजा करने के लिए बैठा हूँ। तो इसको ना चंदन तिलक, अंगूठी को, छल्ले को चंदन तिलक, गुरुपा का जल प्रसाद छिड़का के इसको मंत्र 11 बार मंत्र जप करके अंगुली में पहना। वो भी मैंने भूल पहना अंगुली में। जो दाएं हाथ की बीच वाला जो अंगुली है उसी में पहना। तो मैं तो सोचा था सही पहना, अभी गुरुपा ही जाने। तो मैंने पूजा करके, बहुत अच्छे से पूजा करके उठ गया। उठ के जब मैंने तुरंत मोबाइल हाथ में लिया, तो भी मैंने मोबाइल रील में ये मैंने मुझे देखने को मिला, गुरुपा ने मेरे लिए भेजा है। तो संगत जी, मैं जो पूजा करने बैठा था, साक्षात गुरुपा मेरे सामने बैठा था। कैसे पता चला? तो मैं जब रील देखा था ना, रील में क्या लिखा था, बेटी चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में पहन और जो लोटा मैंने ब्लेस किया है उसका जल प्रसाद ग्रहण कर, फिर देख मेरा चमत्कार कैसे तेरा बीमारी को नष्ट करता हूँ। संगत जी, मैं ये देख के हैरान परेशान हो गया हूँ। अभी 10 मिनट के अंदर ये रील्स मेरे सामने आया है। गुरुपा का मैंने इतना चमत्कार, मैं तो खुशी से झूम उठा।
झूम भी उठा और मेरा शरीर भी कांप रहा है। ये क्या कैसे हो सकता है ये। गुरुपा को बहुत शुक्राना किया गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा। थैंक यू। अभी भी मैं गुरुपा के सामने ही स्वरूप के सामने ही बैठा हूँ। लव यू गुरुपा, लव यू। ऐसे हमेशा साथ रहना, अंग संग रहना, आशीर्वाद कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, मेहर बरसना गुरुपा आपकी मेहर बनाए रखना गुरुपा। मेरा बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए गुरुपा। आप जैसे उपाय बताते हैं मैं वैसे वैसे करते जाऊंगा, कर भी रहा हूँ गुरुपा। आप सब संगत बेटियों का जो जो तकलीफ है, बीमारी है, दूसरा किसी परेशानी में है, सबका मंगल करे, भला करे, सबका रक्षा करे, सबके बेटियों का सिर पे आपका हाथ रखना हमेशा। ऐसे ही आदर प्यार देते रहना और ऐसे हम बाप बेटी का रिश्ता बनाए रखना गुरुपा। हमसे कभी जुदा मत होना गुरुपा। मैं क्या बताऊँ गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने कैसे सही दिशा दिखाया चमत्कार करके। और जो आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उसको भी गुरुपा ब्लेस करे, उनके ऊपर भी मेहर करके उनका फैमिली में खुशियाँ, बरकत, आशीर्वाद बना रहे गुरुपा का। यही मेरा कहना है। फिर मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। लव यू गुरुपा, लव यू। कर रहे होते हैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से। आइए संगत जी, अब हम आज की शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। संगत जी, जय गुरुजी। मेरा नाम मैं अभी गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ और मैं इस समय संध्या वेली का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना कर। तो बस बैठी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने सत्संग को रिकॉर्ड करनी। जो भी बोलूंगी गुरुजी महाराज की आज्ञा से बोलूंगी। तो गुरुजी देखते हैं आज मुझसे किस बात का शुक्राना करवाते हैं। बाकी संगत जी, सबसे पहले ही मुझे एक सत्संग याद आया। सकट 17 जनवरी की थी, उससे एक दिन पहले हम मार्केट में गए थे सकट का सामान लेने। तो एक शॉप पे मैं गई थी, वहां पर मुझे गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा प्यारा सा स्वरूप दिखा। दो स्वरूप थे उनके पास और वहीं पे उनके बराबर में उनका मंदिर था और उनके मंदिर में माता रानी विराजमान थी। साक्षात गुरु महाराज और माता रानी ने एक साथ मुझे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज जब मेरे घर पहली बार आए थे तो वो माता रानी के साथ ही आए थे और गुरुजी महाराज और माता रानी दोनों मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अभी मैंने अपना YouTube खोला तो सबसे पहला जो मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ है, पुत्र माता रानी को बहुत मानती है ना, तो ये सत्संग आज तेरे लिए ही है। मैं और माता आ रहे हैं तुझे दर्शन देने, तुझे माता के दर पे जाने का बुलावा भी आ रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप जो मुझे माता रानी के साथ मिलकर के हमेशा ब्लेस करते हैं। आपकी और माता रानी की दोनों की असीम कृपा है। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हमें पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। तो आज ना मैं थोड़ा सा परेशान थी अपनी जॉब को लेकर के ना। मैं एक करियर ओरिएंटेड गर्ल हूँ और जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरा करियर बिल्कुल खत्म सा ही हो गया है ऑलमोस्ट। मैं सिर्फ कहते हैं ना, लोग जॉब करते हैं तो आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं नीचे की तरफ गिरती गई क्योंकि मेरे इन लॉज मेरी जॉब के अगेंस्ट हैं। उन्होंने मेरे अंकल को भी मेरे अगेंस्ट भड़का दिया जॉब के लिए। वो भी नहीं चाहते मैं जॉब करूँ। मैं कितना भी एफर्ट करके, कहते हैं ना आपको कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने इतना कोशिश करती हूँ, इतना हाथ पैर मारती हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब करती हूँ जैसे तैसे कोशिश करती, फिर वो अपनी कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स करके मेरा जॉब छुड़वा देते हैं। संगत जी, मेरा एक छोटा सा बेबी है 2.5 ईयर का।
कहने को तो मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, मेरे इन लॉज है, सब कुछ है, बट कोई मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई नहीं रखने को तैयार है। वैसे सब बहुत अम्मा जी, दादाजी, बाबा जी सब करते हैं, सिर्फ नाम नाम के, दूर दूर के दिखाने के लिए। ये बात मेरे अंकल को समझ नहीं आती, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत दिखाने की, नहीं, उनको सिर्फ उनके फैमिली वाले दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। तो संगत जी, मैंने अपनी बेबी को लास्ट टाइम डे केयर में रख कर के जॉब स्टार्ट किया। मेरे इन लॉज ने मेरे अंकल को भड़का भड़का के इतना भड़का दिया कि वो बेबी के डे केयर में जाकर बहुत वहाँ पे मेरे अगेंस्ट बोल बोल के आते थे कि मैं तो चाहता नहीं ये जॉब करे, दिस ब्ला ब्ला। और एंड ऑफ द टाइम पे एक मोमेंट वो आया संगत जी कि वो जो लेडी थी डे केयर वाली, वो हमारी नोन थी। वो मेरे और मेरे अंकल के बिहेवियर की वजह से मेरे बच्चे को परेशान करने लगी, हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से। क्योंकि जब ये अंकल उधर बोल के आते थे मेरे अगेंस्ट चार बातें, तो वो मुझे बताती थी, जब वो मुझे बताती थी तो मैं भी बोल देती थी, और जिसका असर हमारे बच्चे पे पड़ा। संगत जी, मैंने जॉब छोड़ दिया अपने बच्चे को लेकर के। और संगत जी, आज का टाइम ये है कि मैं अपने बच्चे की वजह से सेक्रीफाइस करके बैठी हुई हूँ। जो चीज़ ना मुझे अंदर ही अंदर मार रही है, मतलब लिटरली ना, मैं मेरे से नहीं रहा जाता बिना जॉब के, मेरे से नहीं रहा जाता। तो आई वॉज वेरी सैड टुडे, वेरी हर्ट टुडे, मतलब बहुत टेंशन में हूँ मैं, बहुत डिप्रेशन में हूँ। कोई समझने वाला नहीं है, तो किसी से ये बात शेयर भी नहीं करती अपने करियर की ना। हर तरफ से हर उसमें कोशिश करती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं भी है ना, मैं उस लाइन में भी जाने की कोशिश करती हूँ कि बस कैसे भी, बस मुझे जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो बस संगत जी, बहुत परेशान हो रही थी। गुरुजी महाराज ने थोड़ी देर बाद ही, मैंने जैसे यूट्यूब खोला, एक सत्संग मुझे जॉब से रिलेटेड सुनवाया कि पुत्र, मैंने तेरे को जॉब ब्लेस कर दी है, तू परेशान ना हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब उस समय ना लिटरली जो मेरी फीलिंग थी ना, वो यही थी कि मैं परेशान थी। एकदम से जो मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी की पता लिटरली यही बोल रही थी कि पुत्र, मुझे पता है तू जॉब को लेके टेंशन में है, तू परेशान ना हो, मैं हूँ तेरे नाल, मैंने तुझे जॉब ब्लेस कर दी है, तू बहुत जल्दी अपनी पसंदीदा जॉब करेगी। मुझे नहीं पता संगत जी मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, उसने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बट प्लीज गुरुपा, अगर आपने कुछ ब्लेस किया है ना, तो सोच समझ के ही किया होगा गुरुपा। और बस मैं गुरुपा जल्द से जल्द अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ। जिन आपको पता है वो क्या होता है लाइफ आफ्टर मैरिज, और मेरी फैमिली तो बहुत ही अलग है। मैं यहाँ पे मैं विदाउट जॉब नहीं सरवाइव कर सकती गुरुपा। मुझे वो एक विक्टिम बन के नहीं जीना गुरुपा, कि मैं विक्टिम बन के सब कुछ टॉलरेट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। बहुत हद तक मैं बहुत चीज़ें टॉलरेट कर रही हूँ, जबकि मैं एक बहुत ही बोल्ड लड़की हूँ, मतलब ऑलवेज गलत के अगेंस्ट बोलने वाले में। फिर भी मैंने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ है, बट आई डोंट वांट टू टॉलरेट ईच एंड एवरी शिट ऑफ देम। मेरे मायका नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ता है। आई एम अ मदर फॉर माई चाइल्ड, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉलरेट ईच एंड एवरी सिंगल शिट ऑफ देम। आई नो इफ आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, दे विल क्रिएट अ साक्षात हेल्प फॉर मी। तो गुरुपा प्लीज मेरी हेल्प करना मेरी जॉब के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। उस समय वो सत्संग सुन के लिटरली मुझे जो फीलिंग आई कि कोई अपना है, कोई अपना समझने वाला, समझाने वाला, प्यार करने वाला, ये बोलने वाला है कि हाँ बेटा, मुझे पता है तू प्रॉब्लम में है, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू आउट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, उस समय तो बहुत अच्छा, जिसे कहते थे किसी ने मन को तसल्ली दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना आपकी इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।